Good morning, students of class 5. Today I am going to start the sixth chapter of your English grammar book, that is the article. Okay, so we will learn about articles. First of all, we would like to know what is an article. An article indicates the arrival of a noun, है ना। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल यह संकेत करता है कि उसके बाद कोई नाउन आने वाला है। There are two types of articles in English grammar: indefinite article or definite article. Once again, I would like to suggest you please concentrate your mind and try to listen the subject matter carefully so that you can be able to understand it, because it is one of the most important chapter of English grammar. You will need it in your life everywhere you study English grammar, anytime. So you must pay attention to this chapter. Okay, so I was talking about type of articles. So there are two types of article in English grammar: indefinite article and definite article. इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है, जबकि डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत सिर्फ दी आता है। यदि पूछा जाए कि कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं तो दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर: इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर? तो देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, ए एंड डी। तो आप समझ गए कि इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है, जबकि डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए या एन पॉइंट्स आउट ए नाउन। ये क्या बताता है? किसी नाउन को संकेत करता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, या कोई वस्तु का नाम, है ना। जैसे कहेंगे ए डॉग, ए क्रो, ए जग, ए काइट, एन ऑरेंज, ए मंकी, है ना, ए जेब्रा, एन एग, ये सब क्या है? नाउन है ना। तो ये नाउन को इंडिकेट करता है। डिफिनिट आर्टिकल पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर नाउन, लेकिन ये जो है वो कोई भी नाउन को इंडिकेट करता है, मतलब जनरल नाउन को, जिसके बारे में कोई डिफिनिट निश्चितता नहीं है। लेकिन डिफिनिट आर्टिकल जो दी है वो निश्चित नाउन की ओर संकेत करता है, निश्चित नाउन को बताता है, इसीलिए इसे डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे कहेंगे ही इज़ द बॉय हु ब्रोक द चेयर, यह वही लड़का है जिसने कुर्सी को तोड़ी है। ठीक है ना, ही इज़ द बॉय हु ब्रोक द चेयर। तो यहाँ देखो, खास लड़का, यह वही लड़का है जिसने कुर्सी को तोड़ी है। तो यहाँ द जो है वो डिफिनिट नाउन बॉय को बताता है। द लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट। अब देखिए, द लायन कहने से किसी खास जाति की विशेष का बोध होता है, तो यहाँ भी ये डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए आगे कि हम जो है रूल्स टू फॉलो, क्या क्या इसके रूल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा। ए सिंगुलर नाउन डेफिनेटली टेक्स एन आर्टिकल बिफोर इट, है ना। ए सिंगुलर, यदि कोई सिंगुलर रहेगा और वो काउंटेबल कॉमन भी हो, सिंगुलर हो और कॉमन हो, तो निश्चित ही इसके ऊपर कोई इसके पहले एक आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे द बॉय हैज ए बाइसिकल। अब बाइसिकल क्या है? सिंगुलर है और कॉमन भी है, तो ए बाइसिकल क्या है? एन ऑरेंज इज ए स्वीट फ्रूट। अब देखिए, ऑरेंज भी हो गया, क्या हो गया? कॉमन और सिंगुलर, तो एन ऑरेंज दे दिए। ए स्वीट फ्रूट, है ना, तो स्वीट फ्रूट भी हो गया कॉमन, और क्या हो गया? सिंगुलर। तो इसके पहले भी ये दें। व्हेन द सिंगुलर कॉमन नाउन इज यूज्ड इन द वाइडेस्ट सेंस, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद इट। लेकिन जब सिंगुलर हो और कॉमन नाउन हो, लेकिन बृहद पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो कोई आर्टिकल का इसमें यूज़ नहीं होता है। जैसे कहेंगे मनुष्य मरणशील होता है, तो देखिए मनुष्य कहने से मनुष्य तो मैन हो गया, सिंगुलर और कॉमन भी है, लेकिन बृहद पैमाने पर इन जनरल यूज कहते हैं मैन इज मॉर्टल, ए द कुछ भी नहीं लगेगा, है ना।
woman woman is a man's mate, मतलब वोमैन महिला पुरुषों का साथी होती है ना। तो वोमैन और मैन दोनों में भी कोई नाउन नहीं लगा। अब कहते हैं प्लूरल कॉमन नाउन डज नॉट टेक एन आर्टिकल बिफोर इट। यदि कॉमन नाउन रहेगा लेकिन प्लूरल रहेगा तो उसके पहले कोई आर्टिकल का आवश्यकता नहीं है। जैसे चिल्ड्रन लाइक टॉफ़ी, बच्चे टॉफ़ी पसंद करते हैं, है ना। तो यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, है ना, आसमान में चिड़ियाँ उड़ते हैं, तो चिड़ियाँ बर्ड्स हो गया प्लूरल, तो इसमें कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन कहता है व्हेन द प्लूरल नाउन्स इज यूज्ड इन पार्टिकुलर डिफिनिट आर्टिकल दी इज यूज्ड। कहता है लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन हो और वो किसी पार्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल किया हो तो उसके पहले दी का इस्तेमाल होता है। जैसे आई डोंट लाइक द चिल्ड्रेन हु डोंट ओबे देयर पेरेंट्स। मैं वैसे बच्चों को पसंद नहीं करता हूँ जो अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं। तो देखिए यहाँ चिल्ड्रेन है ना, लेकिन डिफिनिट कैसे बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। आई डोंट लाइक द चिल्ड्रेन हु डोंट ओबे देयर पेरेंट्स, हो गया ना। उसी तरह से कह सकते हैं द बर्ड्स लिविंग इन दिस नेस्ट आर नॉट सेफ। अब देखिए बर्ड्स के पहले बोले थे कि नहीं लगेगा, लेकिन वो बर्ड्स जो इस घोंसला में रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए इसके आगे डिफिनिट आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए कहाँ कहाँ हम इंडिफिनिट आर्टिकल में ए का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ कहाँ एन का इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों के बारे में पहले हम देखेंगे। सबसे पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। ए इंडिफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए का इस्तेमाल हम वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे जिसका शुरुआती उच्चारण एक कॉन्सोनेंट के रूप में हो, ठीक है ना। जैसे कहेंगे बॉक्स, तो बी बॉक्स से ब से होता है ना। हिंदी के व्यंजन वर्ग के तो ए बॉक्स कह देंगे। कैमल तो ए कैमल कह देंगे। फॉक्स तो ए फॉक्स कह देंगे, है ना। उसे काइट ए काइट कह देंगे। डॉग तो ए डॉग। पेन तो ए पेन कह देंगे, क्योंकि इसका बिगिनिंग जो शुरुआत है इस वर्ड का वो कॉन्सोनेंट से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से है, इसके कारण करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, ए यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ ए वॉवेल बट प्रोड्यूसिंग ए कॉन्सोनेंट साउंड। कहता है वैसा नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं जिसका शुरुआत तो वॉवेल से है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह होता है, तो उसके पहले भी हम ए का ही इंडिफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, समझना। जैसे कहेंगे ए यूजफुल बुक। अब देखिए यूजफुल, यू क्या हो गया, वॉवेल हो गया, लेकिन य से यूजफुल, य से होता है, इसलिए एन यूजफुल बुक नहीं कहेंगे, ए यूजफुल बुक कहेंगे। उसी तरह ए यूनियन कहेंगे, यू से होता है, यू वॉवेल है लेकिन य से यूनियन। ए यूनिवर्सिटी, उसी तरह ए 1 रुपीज़ नोट, है ना। ए यूरोपियन, तो ए यंग मैन, है ना। इसी तरह ये यूनिट ऑफ द बुक, इस तरह से वॉवेल हो उसकी बात नहीं, इसका कॉन्सोनेंट साउंडिंग आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए का ही इस्तेमाल करेंगे। अब आइए इंडिफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल। एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ ए वॉवेल साउंड। वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन का इस्तेमाल करेंगे जिसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से हो, है ना, जिसका बिगिनिंग वॉवेल साउंड से होता है। जैसे कहेंगे ईजी, एन ईजी चेयर, तो ईजी हो, है ना। ए से एन ए से कह देंगे, है ना। आइडिया, एन आइडिया कह देंगे। इंडियन, एन इंडियन कह देंगे, है ना। उसी तरह एन अंडरस्टैंडिंग कह देंगे, एन अर्जेंट कॉल कह देंगे, ये सारा हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड बट प्रोड्यूसिंग वॉवेल। इसमें भी ठीक उसी की तरह उल्टा हो जाएगा। ये ठीक है, ये कॉन्सोनेंट से शुरू होता है
कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है बिगिनिंग होता है वॉवेल साउंड से। तो कॉन्सोनेंट रहने के बावजूद भी इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा। जैसे आवर कहते हैं, एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंडिंग क्या है, आवर, अ से होता है, तो इसके पहले एन आवर है ना। उसी तरह कहेंगे ऑनर, तो एन ऑनर कहेंगे ना। उसी तरह एम एल ए, एन एम एल ए है ना, एम पी, एन एम पी, एन सी सी, एन सी सी, इस तरह से हम करेंगे। तो शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डिफिनिट। इंडेफिनिट के अंतर्गत ए और एन होता है और डिफिनिट के अंतर्गत दी होता है। अब दोनों का इस्तेमाल पहले आज हम बताएंगे आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के ए और एन का इस्तेमाल के बारे में मैंने बताया। तो आप देखिए जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसका पहला लेटर का प्रोनाउंसिएशन यदि हिंदी के व्यंजन वर्ण की तरह होता हो तो उसके पहले ए लगाएंगे, और उसका प्रोनाउंसिएशन पहले लेटर का यदि हिंदी के स्वर वर्ण की तरह होता हो तो उसके पहले एन लगाएंगे, चाहे उसका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो या वॉवेल से, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम फिर आपको डिफिनिट आर्टिकल दी का इस्तेमाल के बारे में बताएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, इस पे आधारित कुछ हो सकेगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी बनाने के लिए सेंड कर दूंगा, जिसका सॉल्यूशन आप करके देखिएगा। फिर बुक का एक्सरसाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल सी अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।